हेलो दोस्तों, हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चार चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वल टू। ध्यान ध्यान रखिए, ऑपरेटर्स का जो साइन है वही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। है क्या? दो इक्वल है, यानी कि इक्वल और इक्वल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कोड में इसको कैसे किया जाता है। तो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वही हैं जो पहले थे। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ का लिखा हुआ है इक्वल और इक्वल। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कंपाइल कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं थ्री इक्वल थ्री, थ्री इक्वल्स टू थ्री, रिजल्ट क्या है? ट्रू है। ट्रू होना ये क्योंकि तीन जो होता है तीन के बराबर ही होता है। तो हम लोग इसको हम लोग करें थ्री इक्वल्स टू फोर, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि थ्री इक्वल्स टू फोर तो होता नहीं है। ठीक है, तो यही है हमारा इक्वल टू का जो ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करना रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक इक्वल, दो इक्वल, टू इक्वल साइन का क्यों इस्तेमाल किया गया है? एक ही हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक इक्वल हमारे लिए काफ़ी है। चलिए हम लोग एक इक्वल डालकर देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं कि क्या रिजल्ट आउटपुट हमें देता है। ठीक है, मैंने ये थ्री डाला, थ्री इक्वल्स टू फोर, रिजल्ट क्या आना चाहिए? ज़ीरो, क्योंकि ये फॉल्स है। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? रिजल्ट इज़ फोर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और एक और बार कंपाइल करते हैं। इसमें हम लोग इस बार हम लोग इक्वल इक्वल डालेंगे। ये थ्री इक्वल टू थ्री, यानी कि थ्री इक्वल टू थ्री, ये ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? वन। लेकिन ये रिजल्ट क्या दे रहा है हमें? थ्री। क्यों ऐसा क्यों है? जब मैंने इसको सिंगल इक्वल डाला तो हमारा रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है? थ्री आ रहा है, कभी फोर आ रहा है, वन ज़ीरो आने के बजाय थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सी लैंग्वेज में जो है ये क्या हो रहा है? देखिए रिजल्ट इक्वल्स टू ए और ए इक्वल्स टू बी हो जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है रिजल्ट दे रहा है? रिजल्ट इक्वल्स टू ये बी काउंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये कंपाइल करते हैं हम लोग इसको, मैं लिख रहा हूँ फोर इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या देगा? फाइव देगा, क्योंकि रिजल्ट को पहले रिजल्ट इक्वल्स टू ए जो कि फोर है और ए इक्वल्स टू बी जो कि फाइव है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट इक्वल टू कितना हो गया? बी, यानी कि रिजल्ट इक्वल टू फाइव। तो ये हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है? फाइव आउटपुट दे रहा है, इसीलिए हमारा रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा? फाइव ही आएगा। देखिए फाइव आएगा, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं? डबल इक्वल का साइन पुट करते हैं, जिससे कि ये रिजल्ट इक्वल टू ए इक्वल्स टू बी होने की वजह ये कंपेयर करें दोनों में कि दोनों में से कौन सा दोनों में से दोनों इक्वल है या नहीं है, इसको कंपेयर करें। ठीक है, इसको रिजल्ट इक्वल टू ए इक्वल टू बी बनाने की वजह ये क्या करता है? रिजल्ट इक्वल टू ए और बी को कंपेयर करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें बताता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ दो इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? नॉट इक्वल्स टू, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये शिफ्ट वन के साथ हमारा आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंपाइल करते हैं। फोर नॉट इक्वल्स टू थ्री, आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि यहाँ चार तीन के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या है? सही है। इसी तरह अगर हम इसको अगर फिर से कंपाइल करते हैं, फोर इक्वल्स टू फोर, तो हमारा क्या आंसर आएगा? फॉल्स, क्योंकि फोर इक्वल्स टू फोर है, यानी ऐसा नहीं कि फोर नॉट इक्वल्स टू फोर, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या आया? फॉल्स। ओके, सो यही था इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर जो वो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।